हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया। 2000 ये हमारा न्यू बुक का पीडीएफ है 2023-24 का। ठीक है, यहाँ दिया अध्याय 6 में दिया है क्लास 7 सामाजिक विज्ञान, मानव पर्यावरण अंत्योन्याय क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैंने अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया। 2023-24 का ये न्यू बुक का पीडीएफ है। ठीक है, प्रश्न एक में पूछा है कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन तटबंध, विसर्प, मुहाना या फिर डेल्टा। तो सही टिक हो जाएगा मुहाना है। क्या कहते हैं? मुहाना में आपको टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए मैं पूछा है कि गंगा के मैदान में बसा सा, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कि गंगा के मैदान में बसा शहर कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि जबलपुर, वाराणसी, जयपुर या फिर दिल्ली। तो सही टिक हो जाएगा वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि खड़ी ढलानों पर समतल सतहों में वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है किस लिए किया जाता है? तो सिंचाई के लिए, उद्योग लगाने के लिए, घर बनाने के लिए या फिर कृषि करने के लिए। तो इसमें सही टिक हो जाएगा कृषि का मतलब होता है खेती करने के लिए। क्या होता है? खेती करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा है कि भूमध्य प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? भूमध्य प्रदेश जो है वो किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर लिखना है कि भूमध्य प्रदेश जो है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के मध्य स्थित है। आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषता लिखिए। कहा कि तो भूमध्य रेखा के आसपास की जो जलवायु है उसका क्या है? मुख्य विशेषता लिखने के लिए तो उत्तर में लिखना है कि यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान होता है। क्या होता है? लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र। आर्द्र का मतलब ठंडा। ठीक है, तथा शरीर चिपचिपाहट महसूस होता है। कैसा होता है? शरीर चिपचिपाहट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पूछा है कि किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? किस कारण से? तो उत्तर लिखना है कि वर्षा वनों में जैव विविधता पाए जाने के निम्न कारण है। क्या है निम्न कारण? इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है कि अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि सघन वनों से ढकी जाती। क्या होती है? सघन सघन वनों से क्या ढकी होती है। यहाँ का तापमान ना तो बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए पूछा है कि कर्तन का कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल बदल दी जाती है? क्यों बदल दी जाती है? तो उत्तर में लिखना है कि जमीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग से मिट्टी के में पोषक तत्व का अभाव हो जाता है। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। क्या होता है? इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, कमी हो जाता है। लेना कि इसलिए कर्तन एवं दहन पद्धति में भूमि कुछ समय बाद बदल दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि परिवहन विकास में अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? का परिवहन परिवहन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या फिर जाना या यात्रा करना। तो कहा है कि बेसिन के निवासी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर में आपको लिखना है कि अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेली हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया फलस्वरूप यहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। कैसे? तो पौराणिक खेती से। ठीक है, इतना आपको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदी का आपको का है नाम लिखने के लिए, मतलब उसके बगल में जो भी नदी है उसको नाम लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है कि गंगा नदी की 5 सहायक नदियां। पहला घाघरा। क्या होगा? घाघरा। दूसरा क्या होगा? सोन। तीसरा चंबल। चौथा गंडक। पांचवा क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। इतना आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि जनसंख्या घनत्व से क्या मतलब जनसंख्या घनत्व जो था उसका क्या अर्थ है? तो उत्तर में लिखना है कि जनसंख्या घनत्व से आशय है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है? मतलब एक वर्ग किलोमीटर में जितने भी लोग रहते हैं उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जिससे कि यहाँ पे लिखे कि उदाहरण था उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व जो 189 मतलब कि 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में 189 लोग रहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 1029 लोग और बिहार में देखिए सबसे ज्यादा होता है 1102। कितना? 1102 लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान से किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में क्या है किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है? उत्तर में लिखना कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू, एक साखू, फिर यहाँ पर साखू पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय एवं पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है। इतना आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पूछा गया हमारा कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में धान की खेती क्यों अधिक होती? लिखा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसमें क्या है कि मैदान जो उसमें क्या है धान की खेती जो है क्यों अधिक होती है? तो उत्तर में देखिए आपको लिखना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की मिट्टी उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता मतलब देखिए धान की जो जब खेती होता है उसमें क्या होता है कि पानी की जो मात्रा था वो अधिक उनको चाहिए, ठीक है। फिर है कि यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। देखिए जहाँ क्या होता है अधिक वर्षा होती है वहीं पर धान की खेती और फसल अच्छी तरह से होती है। क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न दिया कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण का है क्यों है? महत्वपूर्ण क्यों? तो देखिए सही इसका सही उत्तर आपको नोट करना है कि आगरा का है कि आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना की संगम और उत्तर प्रदेश एवं बिहार में क्या है? बौद्ध स्तूप है। क्या है? तो बौद्ध स्तूप है। फिर आपको लिखना है कि लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस मानस वन प्राणी वन आदि गंगा यमुना बेसिन को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण। पर्यटन का मतलब होता है कि घूमना। क्या होता है? मतलब होता है कि दर्शनीय स्थल, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ये समाप्त होता है। मैंने इसके आगे देखिए हमारा दिए जाएंगे, इसके आगे हमें दिया है कि अध्याय 7 इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अध्याय 7 जो दिया है अध्याय 7 इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका यहीं पर ये वीडियो समाप्त है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।